कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। तो आइए हम फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। हाँ, सेंटेंस है हमारा, द ड्राइवर वॉज टोल्ड, द ड्राइवर वॉज टोल्ड टू स्टॉप, to stop on a bridge, on a bridge near सुल्तानपुर, नियर सुल्तानपुर एंड सिद्धार्थ, मैंने सिद्धार्थ लिखा, आप सोहन लिख लीजिए। एंड सोहन got out while talking on his mobile phone, राइट बेटा? इसको बताना है आपको क्या है और फंक्शन क्या है उसको, और ये बताना है क्या है और फंक्शन क्या है। खुशी जरा देखो, सब क्लियर है? ओके, चलिए बताइए, चलिए सोचिए। कौन सा नीचे वाला? जरा देखें आप, हिज मोबाइल फोन है, ऑन हिज मोबाइल फोन नहीं कहना बेटा, सिर्फ हिज मोबाइल फोन को अंडरलाइन किया है। ठीक है, ये हो गया प्रीपोजिशन और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, राइट? अब ऑब्जेक्ट बनता कौन कौन है? ये तो नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन वो है नहीं, प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है। हिज डिटरमाइनर है, मोबाइल फोन नाउन है, तो कौन सा फ्रेज हुआ? क्योंकि दो से ज्यादा वर्ड है ना, तो नाउन फ्रेज हो गया। फंक्शन क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, राइट? नियर प्रीपोजिशन होता है बेटा, नियर क्या है? प्रीपोजिशन, नियर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के नजदीक, सुल्तानपुर के पास, राइट? तो ये भी क्या है बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फंक्शन बताइए इसका। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज आप अच्छे से जानते हो कि जो भी प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, वो क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है, राइट? और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में फंक्शन किसका करती है? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, राइट? तो क्या है? गलत, एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज बेटा हाउ, व्हेन, वेयर का आंसर होना चाहिए, जो कि है नहीं। आप जरा सा ध्यान दें, ब्रिज नाउन है, ए डिटरमाइनर है ना, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसी नाउन, इसी को मॉडिफाई कर रही है। कैसे? देख लीजिए, कह रहा कि द ड्राइवर वाज टोल्ड टू स्टॉप, ड्राइवर ने रुकने के लिए कहा। कहा? ऑन अ ब्रिज नियर सुल्तानपुर, ब्रिज पर। किस ब्रिज पर? जो सुल्तानपुर के नजदीक है। आप मेरी बात समझ गया बेटा? तो किस ब्रिज की बात हो रही है? जो नियर सुल्तानपुर है। तो नियर सुल्तानपुर ने क्या किया? ब्रिज को मॉडिफाई किया कि नहीं किया? क्योंकि इस ब्रिज का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? नियर सुल्तानपुर है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं बेटा? तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई जो करता है वो बेटा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जो काम एडजेक्टिव करेगा, तो एडजेक्टिव एक ही काम करता है बेटा, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का। तो जो काम एडजेक्टिव करता है वही सेम काम एडवर्ब भी करेगा। सॉरी,
वही काम एडजेक्टिव फ्रेज करेगी, वही काम एडजेक्टिव क्लॉज करेगी। समझ गए ना? तो एडजेक्टिव फ्रेज भी एडजेक्टिव तरह किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई ही करेगी। मॉडिफाई इन द सेंस उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। राइट? कंफर्म है? आज क्लास स्टार्ट काफी लेट हुई ना, रीजन ये है कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें लेट हो गया बेटा। राइट? तो 2 ही सेंटेंस हो पाएंगे। क्या हो महिमा, क्यों हंस रही हो? हाँ और सुनो बेटा, जो है पार्टी दे रहे हो कल आप? हाँ, किसी चीज की समोसा चाय करा सकते हैं, समोसा चाय करा सकते हैं, ठीक है। या जो है मतलब कुछ और कराना चाहे तो आप लिखा सकते हैं, मैं मैनेज कर दूंगा। हाँ, बताइएगा जैसे भी बजट बने आपका। राइट? आइए नेक्स्ट सेंटेंस बेटा। We can ignore or reject. Ignore or reject. We can ignore or reject the significance of the original meaning of the original meaning of the term term means bit of word sub, right? And replace it with a technical definition. Replace it with a technical definition. राइट? ठीक बेटा ना? तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, हाँ, फिर आप लोग दिमाग लगाइए। द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म, राइट, ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टर्म, ये बता दीजिए क्या है और फंक्शन बता दीजिए जरा। ठीक है बेटा? और उसके बाद विद अ टेक्निकल डेफिनेशन। चलिए, और बेवकूफों की तरह जवाब इस बार मत दीजिएगा, ठीक है? भांग खा के बैठे थे, भक्क से बोल देंगे। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। कौन सा? अच्छा, सॉरी। और कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग है। तो व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? दे ज्वाइन सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स जोड़ते हैं। नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से। इग्नोर को रिजेक्ट से जोड़ रहा है, तो इग्नोर और रिजेक्ट ये क्या हो गई? ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, बी सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक बेटा? अब अब देखो, अगर आप देखना चाहोगे ना ध्यान से समझो, द कैन
वी कैन इग्नोर और रिजेक्ट, या तो हम इग्नोर कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या? द सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टर्म, उस टर्म की ओरिजिनल मीनिंग को हम चाहे तो क्या, ये तो इग्नोर कर दें या तो रिजेक्ट कर दें। एंड रिप्लेस इट, या फिर उसे रिप्लेस कर दें, किससे बेटा? विद अ टेक्निकल। तो रिप्लेस कैसे करेंगे? विद अ टेक्निकल डेफिनेशन। समझ गया ना? आई बात समझ में? अब देखिएगा, ये तो हो गया बेटा ऑब्जेक्ट इन वर्ब का। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और मेन वर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो द डिटरमाइनर हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया मेन वर्ड ना। इस ऑब्जेक्ट का जो मेन वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट तो बेटा द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द, यहां टर्म तक है ना, समझना का इस वर्ब का। ठीक है, तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेन वर्ड कौन सा है? तो सिग्निफिकेंस है, सीधी सी बात है। अब यहां पर आप जरा सा ये ध्यान दीजिए कि ये क्लॉज नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा आपको। रीजन क्या है? द ओरिजिनल मीनिंग उस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द टर्म इस ऑफ का इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गए। अगर आप द सिग्निफिकेंस को सब्जेक्ट मान लोगे तो इसकी फिर वर्ब कहाँ है? समझना का? तो अगर सब्जेक्ट मान लोगे इसकी फिर वर्ब कहाँ है? क्लास तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब फ्रेज है। क्या है बेटा? फ्रेज है। और आप अच्छे से जानते हैं फ्रेज एक से ज्यादा शब्द, मतलब दो हो, दो से ज्यादा हो, 10 हो, 15 हो, राइट? बट what is the main difference between phrase and clause? The main difference between phrase and clause is that phrase has no subject verb combination while clause has subject verb combination. अगर ये clause होता बेटा तो subject verb का combination हमको दिखता, जिसकी लैकिंग है यहाँ पर नहीं दिख रहा है ही नहीं। इसका मतलब क्या बेटा? फ्रेज है। अब फ्रेज है तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहां से बेटा यहां तक अंडरलाइन करागा किया गया ना। अगर मैं ऑफ द टर्म को आपसे पूछता तो आप कह देते प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर, एम राइट? बट यहां पर मेन वर्ड इसलिए मैंने कह दिया क्या है बेटा? द सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण। समझ गया ना? तो सिग्निफिकेंस क्या है? नाउन है। तो ये फ्रेज कौन सा बनेगा? नाउन फ्रेज बनेगा प्रज्ञा। बेटा ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव कब से ऑब्जेक्ट बनने लगा? हाँ, समझ आ रहा है नहीं? ये जो ऑब्जेक्ट है तो कंफर्म हो गया ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज है ये पूरा, कंफर्म? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, विद अ टेक्निकल मीनिंग, विद अ टेक्निकल मीनिंग अंडरलाइन किया गया है। तो विद अ टेक्निकल मीनिंग क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि विद प्रीपोजिशन है। अब अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया प्यारे, तो समझिएगा ये प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है, अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगी या तो फिर एडवर्ब का। अब यहाँ पे आप बता दीजिए ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह या एडवर्ब फ्रेज की तरह? बताइए। बोलिए। एडवर्ब कैसे? हाँ एकदम सही आंसर बेटा, शाबाश। रिप्लेस हमारी वर्ब है भाई। कैसे रिप्लेस करेंगे ना आप? हाउ का आंसर है। अगर आप देखेंगे ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसका आंसर है? वो हाउ का आंसर है। कैसे रिप्लेस करेंगे भाई? विद अ टेक्निकल डेफिनेशन। एक टेक्निकल डेफिनेशन के द्वारा उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो हाउ का आंसर है बेटा, और हाउ का आंसर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। राइट, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किसका फंक्शन कर रही है? एडवर्ब का कर रही है। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है? ठीक है। और ये जो एडवर्ब फ्रेज थी बेटा
मतलब जो प्रीवियस फ्रेज एडवर्ब फंक्शन कर रहा है किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस रिप्लेस वर्ब, राइट। एनी कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई इफ यू हैव any kind of difficulty, any kind of problem, feel free to ask me, there is no problem at all, clear। देखिए पूछिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर क्लास को ओवर किया जाएगा बेटा कि क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई है, राइट। यही 2 सेंटेंस आज हम आप देखेंगे, इसलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। क्लियर है ना। तो बेटा आज हम आप क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। और अभी 2 दिन क्लास हम लोगों की बंद थी ना, गर्मी की वजह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए थे, राइट। तो अब से क्लासेस देरी स्टार्ट होंगी, तो समय से हम आप आए और समय से जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, सी यू टुमारो गाइस।